एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। 3 एप्लीकेशंस मैं बताता हूं आप लोगों को, कोई भी एक एप्लीकेशन पूछी जा सकती है, 3 मैं बताऊंगा बर्नौलीज थ्योरम की। देखो, जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन जब टेक ऑफ करता है, एरोप्लेन की विंग्स ऐसे बनाई जाती है कि स्ट्रीमलाइन जिसको बोलते हैं हम, एरोप्लेन, द लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। एरोप्लेन का लिफ्ट करना वो किस शाबाश बेटा, बर्नौलीज थ्योरम पर काम करता है। ये भी मैं समझाऊंगा अभी। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, द लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन विंग्स। विंग्स जो एरोप्लेन की है वो लिफ्ट किस तरीके से करती है, जो टेक ऑफ करता है फिर एरोप्लेन, इट इज बेस्ड अपॉन द। सेकंड एप्लीकेशन इज लिफ्टिंग ऑफ रूफ टॉप्स। जो हट्स होते हैं ना, हट्स के रूफ टॉप्स उड़ जाते जब ड्यूरिंग स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ये रूफ जो हट्स होते हैं बीच के पास, ज्यादातर जहां साइक्लोन आते हैं समंदर के किनारों पर, वहां पर क्या होता है, जो हट होते हैं ना, इनके छत उड़ जाते हैं लेकिन दीवारों को कुछ भी नहीं होता, दीवारें नहीं गिरती है। जो इसकी जो रूफ होता है, इसका जो छत होती है इसकी, ये उड़ जाती है, दीवारें वैसे की वैसे रहती। वो भी मैं बताऊंगा किस तरीके से। इट इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तीसरी एप्लीकेशन है, ये आप लोगों ने भी घर में देखा होगा क्योंकि हमारे हर किसी के घर में ये अवेलेबल होता है, इसको बोलते हैं स्प्रेयर। ये स्प्रेयर है और यहां पर सबको पता है इसमें रबर बॉल जैसी होती है, यहाँ पंप होता है। चलो, पंप या रबर बॉल होती है, ठीक है। इसको पंप भी होता है, इससे स्प्रे करते हैं। ये तीनों वर्क करते हैं ऑन बर्नौलीज थ्योरम। चाहे एरोप्लेन का टेक ऑफ करना, चाहे लिफ्टिंग ऑफ रूफ टॉप्स ऑफ हट्स, ये भी, या स्प्रेयर, ऑल वर्क्स ऑन। एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, उधर देख लीजिए, ये जो ए वी इज इक्वल टू एम अपॉन रो। अच्छा, एक मिनट, अभी मैंने आप लोगों को बताया जो ए वी क्या है, ए वी ये एक्चुअल में ये प्रेशर है। क्या है? ए मल्टीप्लाई वी क्या है? नहीं, ए इंटू वी नहीं। आप ये अलग है, ये अलग टॉपिक है, लेकिन एक चीज मैं बताता हूं आप लोगों को, ये टॉपिक अलग है। जहां वेलोसिटी ज्यादा होती है, वेलोसिटी जहां पर लार्ज होती है, वेलोसिटी जहां पर प्रेशर होता है कम, लेस प्रेशर। जहां वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर, एंड वाइस वर्सा। जहां वेलोसिटी कम, अब तीनों में बताता हूं। इधर सुनिए, जो विंग्स ऑफ एरोप्लेन ये स्ट्रीमलाइन्ड होती है, या आप सबको पता है जो जहाज होता है, जहाज के विंग स्ट्रीमलाइन होते हैं। स्ट्रीमलाइन का मतलब है ये ऐसे होते हैं। इधर देख लीजिए, जो विंग्स होती है एरोप्लेन की, ये नीचे से फ्लैट होती है, ऊपर से थोड़ा कर्व होती है, शार्प। कौन? एरोप्लेन के विंग्स क्या होते हैं? ऊपर से होते हैं कर्व, नीचे इतना करो, शाबाश बेटा। जब एरोप्लेन टेक ऑफ करने की कोशिश करता है, वो तेजी से रनवे पर दौड़ता है। इधर सुनो,
जो हवा होती है, ये हवा तेजी से आती है और इधर सुनो, ये शार्प है इसका ये वाला फेस, जब इसके साथ विंग्स के साथ टकराता है, इधर देखो विंग्स के साथ जो ये तेजी से हवा आता है ये टकराता है, ये शार्प है, यहां से तेजी से हवा ऊपर जाती है ऐसे। इस एयर की स्पीड ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ये एयर, क्योंकि ये फ्लैट है ना, यहां पर फ्लैट, इस एयर की स्पीड कम होती है, इस एयर की स्पीड, ये याद रखो। जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं इनकी पिक्यूलियर शेप होती है। पिक्यूलियर शेप का मतलब है जो ऊपर जो विंग्स का कर्वेचर है, कर्व है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डाउन। डाउनवर्ड में कर्व शार्प नहीं है उतना जितना कि जब हवा तेजी से आएगी किस सरफेस पर ज्यादा तेजी से फ्लो करेगी, अब, और नीचे कम। अब आप लोगों को पता है जहां वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर ऊपर, प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा, लेस प्रेशर होगा ऊपर, लेस प्रेशर, लेकिन यहां पर हाई प्रेशर, यहां लार्ज प्रेशर। अब देखो इसका मतलब हो गया ऊपर और नीचे प्रेशर की डिफरेंस आ गई, क्या आ गई, देयर इज प्रेशर डिफरेंस, हाई प्रेशर और, इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जहाज को मिलती है अपवर्ड लिफ्ट। क्या मिलता है, कहां से कहां, हाई प्रेशर से की तरफ क्या मिलता है, जहाज को दोनों विंग्स पर मिलता है क्या, एक अपवर्ड लिफ्ट, कहां से कहां, इसलिए जो जहाज है वो टेक ऑफ करता है, क्या करता है, क्योंकि दोनों विंग्स को क्या मिलता है, इनको अपवर्ड, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू द किस किस साइड में, हाई प्रेशर से। इस तरह आप लोग देखते हो जहाज का टेक ऑफ करना। इसीलिए आप लोग जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो डायनेमिक्स में आगे इंजीनियरिंग करेगा, उनको तो जो ये पायलट्स होते हैं इनको तो यही हाइड्रोडायनेमिक्स ही पढ़नी होती है, मोस्टली हाइड्रोडायनेमिक्स के साथ डील करते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, वो यही पढ़ते हैं कि किस तरीके से प्रेशर डिफरेंस इनके बीच में रहती है, किस तरह से टेक ऑफ करता है, इसी के बारे में आगे रिसर्च करें। तो मतलब है जो एरोप्लेन का टेक ऑफ करना, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द aeroplane wings, that is why the upward lift takes place, and due to this upward lift aeroplane can take off. Similarly sprayer, फिर मैं ये बताता हूँ, ये भी आसान है, ये आपको खुद ही समझ आएगा। जब साइक्लोन चलते हैं, साइक्लोन से विंड्स तेजी से चलती है कि स्पीड उनकी बढ़ जाती है कि कम हो जाती है, इधर देखो यहां से तेजी से विंड्स आ रही, आप देखो किस पर टकरा गई, किस पर, रूफ पर। जब रूफ पर टकराई, ये देखो ये क्या कैसे निकलती है, ये ऐसे निकलती है शार्पली, लेकिन जब शार्पली ऊपर निकल गई तो वेलोसिटी बढ़ गई, तो प्रेशर, शाबाश, मकान के अंदर प्रेशर ज्यादा, ऊपर, जब मकान के अंदर प्रेशर ज्यादा और बाहर क्या मिलेगा, रूफ को अपवर्ड लिफ्ट मिलेगा, इस हट का छत सीधा ऊपर उठता है और गिर जाता है, किसकी वजह से, मगर किसकी वजह से, प्रेशर डिफरेंस। inside the hut there is large pressure as compared to pressure outside the hut, इसलिए ये अपवर्ड लिफ्ट मिलता है, छत उड़ जाती है और दीवार को कुछ भी नहीं। इसी तरीके से इसमें आप लोग खुद ही बताओ, तुम लोगों को ये खुद भी समझ आएगा, जब हम इसको स्क्वीज करते हैं, इसको दबाते हैं, हवा तेजी से बाहर आता है, इसका मतलब इसमें स्पीड, हवा की स्पीड ज्यादा तो प्रेशर, इधर प्रेशर ज्यादा अंदर है, ऊपर अपवर्ड लिफ्ट मिलता है किसको,
लिक्विड को, और लिक्विड बाहर आता है फटाफट और आप लोग उसकी स्प्रे करते हैं। ये तीनों किसकी एप्लीकेशंस है? बर्नौलीज थ्योरम की ये 3 एप्लीकेशंस और बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम और 3 एप्लीकेशंस। यहां तक हमें था 10th चैप्टर। क्या था? 10th चैप्टर था ये, लेकिन यूनिट वही है 10th चैप्टर के। इसके बाद हमें 11th चैप्टर जो शुरू करना है उसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये जो अब है थर्मल प्रॉपर्टीज। क्या है? थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज ये 11A। 11 के भी 2 है, लेकिन है छोटे हैं। इसमें लगेंगे हमें 4-5 दिन इस पूरे चैप्टर में। अब हमें हीट पढ़ना है, टेम्परेचर पढ़ना है, टेम्परेचर के स्केल्स पढ़नी है, और जो आप लोगों ने 11th 10th में भी पढ़ा है, लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा है ना। लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं पढ़ा है? वो 9th में पढ़ते थे। लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन नहीं पढ़ा? तो वो पढ़ने हैं, वो आसान है, बिल्कुल आसान। फिर इसी तरीके से थर्मल कंडक्टिविटी पढ़नी है। अब सिर्फ और पढ़ना है रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। वो इसमें 4-5 दिन का टॉपिक ये है। फिर हमें 2 चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर हैं, उनके